अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चिकन शिनवारी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल दे दिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, उनका तकरीबन कलर भी चेंज होने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। माशाल्लाह चिकन का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने टमाटर भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 जवे मैंने लहसुन के भी ऐड कर दिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ज़बरदस्त तरीके से और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं ताकि टमाटर के छिलके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया है और आप लोग देख रहे होंगे टमाटर के छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ऐसे आप लोग किसी भी चीज़ की मदद से इन छिलकों को रिमूव कर लें। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और फिर माशाल्लाह हमारी अमेजिंग सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो आप लोग पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखा करें, बहुत ही अमेजिंग की हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर के छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया और आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसानी से ऐसे मैश हो जाएंगे। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको मैश कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी कढ़ाई तैयार होगी। तो माशाल्लाह तमाम टमाटर को मैंने मैश कर लिया, आप लोग देख रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने कलर के लिए पेपरिका पाउडर यूज़ करना है। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले डालने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि एक अमेजिंग सी लुक ना आ जाए। तो माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। ठीक है, एक बड़े साइज़ का लेमन ले लें और इसका जूस आप लोगों ने निकाल लेना है, ये डाल देना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स भी कर दिया। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक आप लोग देख रहे होंगे। इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर देनी है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे और 10 से 15 मिनट आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर पकने देने हैं। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको पकने दूंगी, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, इसके अलावा हरा धनिया ऐड कर देंगे खूब सारा, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। ये ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लें ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे शिनवारी चिकन कढ़ाई हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हरा धनिया ऐड कर देंगे और माशाल्लाह से अमेजिंग लुक आ चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।